हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर किसी ने किसी को धमकी दिया है कि उन्हें छोड़ के चले जाएंगे। एक एक जिद की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। लाइक आप यहाँ पर पूछ रहे हो पर तुम ये कर क्यों रहे हो, वाई यू डूइंग दिस, लाइक क्यों छोड़ के जाना चाहते हो, कोई वैलिड रीज़न है। बट दिस पर्सन इज़ लाइक मुझे गुस्सा है, मैं जाना चाहता हूँ इसलिए मैं जा रहा हूँ। देयर इज़ नो वैलिड रीज़न, इट्स मोर लाइक इट्स एन इंटरनल स्टफ ये पर्सन फील कर रहे हैं। बिकॉज दिस इज़ वॉट दे नो, दिस इज़ वॉट दे डू। कुछ उन्होंने प्लान किया था, आई एम हियरिंग, पर प्लान जैसे उन्होंने चाहा था वो चल तो रहा था, पर फिर कुछ यहाँ पर डिस्टर्बेंस हुई। इट्स मोर लाइक एक होता है ना, जब हमें कोई चीज़ मिल जाती है उसके बाद रियलाइज़ होता है कि ओ माय गॉड, मुझे तो ये नहीं चाहिए था, मैंने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ है। चीज़ें जब सही चलती है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। एंड इट्स लाइक थोड़ा सा ही आगे बढ़ने के बाद आपके पर्सन को ऐसा लगा कि शायद ये वो नहीं है जो वो चाहते हैं, एंड उनका एक ईवल साइड किक इन किया एंड उन्होंने खुद ही चीज़ों को ख़राब कर दिया। एंड अब वो आप पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, जबकि उन्होंने खुद चीज़ों को ख़राब किया है। देयर इज़ एन एनर्जी ऑफ वो अनकंट्रोलेबली अपने भीतर एक एक कमीनापंती वाला एनर्जी फील करता है। ये पर्सन इज रूल्ड बाय अ वेरी डार्क एनर्जी। ये उनका खुद की ही एनर्जी है, ये उनका डार्क साइड है कि वो चीज़ों को खुद ही ख़राब कर देते हैं। इट्स लाइक डिस्ट्रॉय, जब तक वो किसी चीज़ को तोड़ते नहीं है उनका खाना हजम नहीं होता है। एंड इस वक्त आपका रिलेशनशिप, आप उनके टारगेट पे हो। देयर इज़ अ रियलाइजेशन जो आपके तरफ से आपने यहाँ पर किया है कि चीज़ें आप दोनों के रिलेशनशिप में चीज़ें चैलेंजेस, आई शुड बी सेइंग, इट्स मोर लाइक आप लोगों ने रिलेशनशिप में चैलेंजेस देखे, आपने पर्सनली चैलेंजेस देखे अपने रिलेशनशिप में, एंड समहाउ आपने चीज़ों को वर्कआउट किया है, ठीक है ना। एंड यू आर हैप्पी कि आपके रिलेशनशिप में, कौन सा ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें चैलेंजेस नहीं होते, राइट। तो आपने बहुत ऑप्टिमिस्ट होकर के, बहुत पॉजिटिव होकर के आपने इन चैलेंजेस को फेस किया है, एंड यू सॉल्व्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। लाइक जब भी प्रॉब्लम्स आता है वो आप उसे सॉल्व कर देते हो, ठीक है। एंड यू हैप्पी अबाउट इट, बट देर आर सर्टन सीक्रेट्स जो यहाँ पर बाहर आ रहे हैं, एंड ये आपके पार्टनर के नेचर के बारे में है, उनका स्वभाव के बारे में है। एंड यू विल कम टू दिस रियलाइजेशन कि देयर अ सीक्रेट कि आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स बाहर आ रहे थे ना, लाइक सामने आ रहे थे, ये आपके पर्सन ने ही इन प्रॉब्लम्स को जन्म दिया है। वो इनवाइट करते हैं प्रॉब्लम्स को। इट्स लाइक वो आपको, वो काइंड ऑफ आपको टेस्ट कर रहे थे, नॉट इन द सेंस कि आप उनके लिए एक अच्छा साथी साबित हो गए कि नहीं। इट्स मोर लाइक इट्स ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल कि वो आपको परेशानी में देखना चाहते थे, एंड दिस पर्सन इज़ वेरी एंग्री कि वो चाहे जितने भी परेशानी क्यों ना खड़ी कर दे, आप समहाउ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हो। लाइक यू हैव अ लॉट ऑफ एबिलिटीज़ जिससे आप किसी भी मुसीबत को पार कर लेते हो। एंड दिस पर्सन इज़ एंग्री क्योंकि उन्हें लगा था कि जब वो आपको मुसीबत में डालेंगे तो आप टूट जाओगे, रोने लगोगे, प्रॉब्ली उनसे मदद मांगोगे, एंड वो आपकी मदद नहीं करेंगे, एंड रिलेशनशिप डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। लाइक दिस पर्सन हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ फेल्ड रिलेशनशिप,
ठीक है ना, वो एक बार फिर से अपने आप को बोल सकेंगे, देखा कोई रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करता, प्यार एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसी ही है दुनिया एंड एवरीथिंग। बट द फैक्ट कि आपने कंसिस्टेंटली अपने रिलेशनशिप्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है एंड यू प्रूव्ड दैट मे बी प्रॉब्लम उनके रिलेशनशिप में नहीं, इस पर्सन ने पास्ट में, आपके पर्सन ने पास्ट में जो रिलेशनशिप्स को एक्सपीरियंस किया है, वो प्रॉब्लम उनके रिलेशनशिप में नहीं था। ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व ना कर पाना आपके पर्सन का लैक था। यू प्रूवन टू देम कि अगर आपका पर्सन अपने प्रीवियस रिलेशनशिप्स में एक्टिव रहते और उन्हें संभालते प्रॉपरली, अगर उन्होंने ध्यान रखा होता, तो वो रिलेशनशिप इतनी बुरी तरीके से फेल नहीं होते। इट्स लाइक आपको देख कर के ये पर्सन को कहीं ना कहीं इस बात का पूरा आभास हो चुका है कि इंसान चाहे तो रिलेशनशिप को वर्कआउट कर सकते हैं, सिचुएशन को वर्कआउट कर सकते हैं। एंड आपने लिटरली उन्हें बिना बोले ही, बस अपने कर्मों से, अपने कोशिशों से, बिकॉज यू वांटेड दिस रिलेशनशिप टू वर्कआउट, यू जस्ट बीइंग योर सेल्फ, आपने इस पर्सन को उनके कमियों को दिखा दिया है। एंड नाउ दिस पर्सन इज एंग्री बिकॉज यूजुअली आई एम हियरिंग कि ये पर्सन अपने पार्टनर्स पर इल्ज़ाम लगाते हैं, उनमें नुक्स ढूंढते हैं एंड उन्हें ही ब्लेम करके रिलेशनशिप की सारी जिम्मेदारी उनके सर पे लाद देते। बट फॉर द फर्स्ट टाइम वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। आई एम हियरिंग यू इवन हैव सपोर्ट, आपके फैमिली, उनके फैमिली के बहुत से लोगों ने आपको चीज़ों को वर्कआउट करते हुए देखा है। एंड एवरी वन नोज हियर कि आप एक बहुत ही मेहनती इंसान हो, ठीक है ना, आप चीज़ों को वर्कआउट कर सकते हो। इनफैक्ट देयर आर पीपल जो आप पर भरोसा करते हैं कि अगर उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, कभी वो मुसीबत में पड़ जाते, तो वो आपसे एडवाइस ले सकते हैं। यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेड ओवर योर शोल्डर, ठीक है ना, आपको काफ़ी समझ है चीज़ों को लेकर के। एंड ऑल दीज थिंग्स आपके पर्सन की जो डार्क साइड है ना कहीं इसको हाईलाइट कर दिया है, ठीक है ना। अब आपका पर्सन यहाँ पर कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं कि किसी भी सेकंड लोग उन्हें इस बात के लिए टोक सकते हैं कि यू नो कलेक्टिव तुमसे बेहतर है, तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हारा वाइफ तुमसे बेहतर है, तुम उनका साथ नहीं देते हो। लाइक द फैक्ट कि आपका पर्सन ने यहाँ पर कमियाँ छोड़ी है, लोगों को वो कमियाँ दिख गई हैं और वो किसी भी सेकंड इसे हाईलाइट कर सकते हैं। तो आपका पर्सन बार बार करके अपने आप को सबसे छुपा रहे हैं ताकि उन्हें किसी से नज़रें ना मिलाना पड़े, बिकॉज दे नो जहाँ वो नज़रें मिलाएंगे देयर इज़ अ रिस्क कि लोग उन्हें कॉल आउट करेंगे। लोगों को शायद मौका मिल जाएगा उन्हें टोकने का। दे कैन, योर पर्सन कैन सी इन अदर पीपल्स आइज, लाइक लोगों के आंखों में, उनके बिहेवियर में वो महसूस कर पा रहे हैं कि लोगों के सामने ऑलरेडी उनकी असलियत क्लियर हो चुका है। इट्स जस्ट दैट अभी तक किसी ने कुछ कम्युनिकेट नहीं किया है इस विषय में। या इनफैक्ट लोग आपके तरफ सहानुभूति रखते हैं। आई एम हियरिंग कि पास्ट रिलेशनशिप्स में ना ये आपका ये पर्सन दूसरों से सहानुभूति कलेक्ट करते थे। लाइक लोग उनके लिए बहुत बैड फील करते थे कि अरे उसके साथ ऐसा हो गया, हर बार इसके साथ ऐसा होता है, दिस इज़ सो सैड, इट्स रियली बैड, ठीक है, लोग सिंपैथी उन्हें देते हैं। बट इस बार सिचुएशन थोड़ा उल्टा है, लोग आपके तरफ देख रहे हैं एंड दे आर लाइक ओ पुअर कलेक्टिव, यू नो, इस बार गलती इसकी है। लाइक लोग आपके तरफ सिंपैथी से देख रहे हैं, आपको सपोर्ट देना चाहते हैं और आपके इस पर्सन को नहीं, ठीक है ना। सो रोल्स काइंड ऑफ यहाँ पर चेंज्ड हो गया है। यू बीइंग कंसिस्टेंट, यू जस्ट बीइंग योर सेल्फ, यहाँ पर बहुत सी चीज़ों को इस इंसान के लिए बदल दिया है,
ठीक है ना। लाइक पास्ट में जिस तरीके से वो खेल खेलते थे, चीज़ों को ख़राब करते थे, बस अपने आप को एक तसल्ली देने के लिए कि रिलेशनशिप्स वर्कआउट नहीं करता है एंड लव रियल नहीं है, वो ये सारे नॉनसेंस चीज़ें आपके साथ आपके रिलेशनशिप में नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। एंड देर इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्टेबिलिटी। इट्स लाइक उन्हें लगा था कि शायद अगर वो आपको अकेला छोड़ देंगे तो आप अपने आप को संभाल नहीं पाओगे, बट देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ यू होल्डिंग योर ग्राउंड, योर स्टैंडिंग योर ग्राउंड वेरी स्ट्रॉन्ग, कि यू हैव अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि कोई साथ हो या ना हो, आप अपने आप को संभाल सकते हो, ठीक है। प्रॉब्ली आप अपने साथ साथ उनके घर वालों का भी ध्यान रखते हो, उनके बच्चों का भी ध्यान रखते हो, यू आर टेकिंग केयर ऑफ सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो एक्चुअली इस पर्सन का था, ठीक है ना। एंड अब तक सबको लग रहा था कि ये पर्सन यू नो प्रॉब्ली किसी बैड फेज से गुजर रहे थे या उनके साथ बहुत बुरा होता है एंड ऑल, एंड दिस पर्सन इज़ रियली गुड, बट आपके यहाँ पर आने के बाद पीपल आर रियलाइजिंग कि नहीं, ये एक्चुअली उतना अच्छे भी नहीं है जितना वो जता रहे थे, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू एक्चुअली डूइंग द वर्क, काम तो आप कर रहे हो एंड लोग ये देख पा रहे हो, ठीक है ना। दैट आपने इस स्टेबिलिटी के लिए, अपने रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी के लिए आपने मेहनत करी है, यू डन अ लॉट ओवर हियर, ठीक है ना। एंड दे कैन सी कि जो कमियां हैं वो आपके पर्सन की तरफ से आए हैं एंड पीपल आर काइंड ऑफ लिटिल ऑफेंडेड, ठीक है ना। बट बहुत मुश्किल से लोगों ने अपने बातों को अपने मुंह में दबाए रखा हुआ है, जो किसी भी सेकंड बाहर निकल सकता है, ठीक है ना। दीज पीपल लाइक पहले आपके पर्सन को देख करके लोग कहते थे कि यार वो अच्छी लड़की नहीं थी या वो अच्छा लड़का नहीं था, अच्छा हुआ ब्रेकअप हो गया, तू बेहतर डिजर्व करता है। बट अभी सिचुएशन उल्टा है, लोगों का बस चले तो वो आपसे कहे कि ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, यू डिजर्व बेटर, कलेक्टिव तुम बेटर डिजर्व करते हो, ठीक है ना। लाइक पहले लोग उसे सपोर्ट करते थे, अब आपको सपोर्ट कर रहे हैं। This thing has hurt this person's plan a lot, ठीक है ना। हर बार की तरह प्लान के मुताबिक चीज़ें वर्कआउट नहीं किया, जिसकी वजह से अब ये पर्सन अपना मुंह छुपा रहे हैं। लाइक दे वॉन्ट टू रन अवे, दे वॉन्ट टू हाइड, वो चाहते कि यहाँ पर कुछ बहुत ही बड़ा सा कोई धमाका सा हो, जिसके कारण आप समहाउ एक बैड लाइट में आप दिखो, आपकी कोई बुराई दिखे, ताकि वो अपने आप को तसल्ली दे सके, पर वो अपने आप को तसल्ली दे नहीं पा रहे क्योंकि यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है ना। वो आपको किसी बड़ी मुसीबत में डाल के आपको बुरा साबित करने की कोशिश करने की लाइक वो बुरा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कुछ भी बुरा नहीं हो रहा, बिकॉज जो लोगों ने देयर इज़ अ सेंस ऑफ सपोर्ट हियर, कि जिन लोगों ने आपको मेहनत करते हुए देखा, दिस पीपल आर ब्लेसिंग यू लेफ्ट राइट एंड सेंटर। देखिए लोग अब आपको प्रोटेक्ट कर रहे एंड दे आर लाइक सामने से आकर के दे लाइक अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बताना, वी आर हियर फॉर यू, ठीक है ना। तो इट्स लाइक इट्स नॉट ओनली यू, आप इस रिलेशनशिप को सेव करने के लिए या उसको सपोर्ट करने के लिए आपने मेहनत किया, और जिन लोगों ने देखा अब वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं एज एन इंडिविजुअल, ठीक है ना, कि हम तुम्हें गिरने नहीं देंगे। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि तुम्हारी इतनी मेहनत करने के बाद भी इस इंसान ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, और कमी कहाँ से आई है हमने देख लिया है, पर हम तुम्हें और हर्ट होता हुआ नहीं देखना चाहते। So all the support has shifted towards you. यहाँ पर आपका स्ट्रेस आपको यहाँ पर घटता हुआ दिखेगा, लाइक यू विल बी फाइनली यू विल फील सेफ एंड रिलैक्स बिकॉज देर विल बी अ लॉट ऑफ हेल्प कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। ये काइंड ऑफ आपके लिए एक नई शुरुआत होगी, ठीक है, जहाँ पर यू विल फील वेरी सेफ एंड कॉन्फिडेंट। जब भी आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैंने इनफ नहीं किया होगा इसलिए रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं किया या ये वर्कआउट नहीं किया है, इमीडिएटली पीपल वर लाइक क्या बकवास करो, हमने तुम्हें दिन रात मेहनत करते हुए देखा, यू हैव डन योर पार्ट, बट इट्स ऑल राइट, हम अब साथ में कोशिश करेंगे, ठीक है ना।
सो देयर विल बी पीपल जो आपको पुश करेंगे ताकि आप इस इंसान से या इस सिचुएशन से धकेल के आगे निकल सको, आप आगे बढ़ सको, ठीक है ना। तो इफ़ यू नीड इमोशनल सपोर्ट, यू नीड मेंटल सपोर्ट, यू नीड स्पिरिचुअल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है, देयर विल बी पीपल जो आपको एडवाइस करेंगे टू गेट इनटू अ हेल्दी डाइट ताकि आपका हेल्थ सुधर सके, ठीक है ना। देयर विल बी पीपल हु विल बी हेल्पिंग यू आउट, और ये बहुत ही जेन्युइन दिल से वो करेंगे बिकॉज देव सीन यू, ठीक है ना, एंड दे काइंड ऑफ लव यू, दे वॉन्ट टू बी देयर फॉर यू, ठीक है ना। दिस इज़ लाइक कमिंग बैक ऑफ गुड karma, ठीक है ना। तो इट्स लाइक पास्ट में अगर आपने उनके लिए कुछ अच्छा किया था, या जेन्युइनली, दिस अ वेरी जेन्युइन एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कि लोग जेन्युइन, बिकॉज यू बीन योर सेल्फ, लोगों ने आपको आपके लिए देखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई धोखा नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई बनावटी कोई कुछ नहीं है, ठीक है ना। आप जो हो जैसे थे वैसे ही सबके सामने आए, जिसके कारण पीपल नो कि आपके लिए होना बनता है, ठीक है ना। दिल मेक इट रियली ईजी फॉर यू ताकि आप इस पूरे घटना से आगे बढ़ सको, उभर सको। यू विल फील कि यू विल फील दैट सपोर्ट, यू विल फील दैट स्ट्रेंथ, ठीक है ना। वो आपको लेट गो करने में हेल्प करेंगे। फॉर सम ऑफ यू गाइज दिस माइट बी योर स्पिरिट गाइड्स जो आपको हेल्प कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। एंड फॉर सम ऑफ यू गाइज दिस माइट बी योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स, ठीक है। आई एम हियरिंग कि सम ऑफ आपके पर्सन के कुछ फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स भी आपके सपोर्ट में है यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली, लाइक दे लाइक यू रियली रियली अ लॉट, ठीक है ना। दे सी सेंस एंड स्मार्टनेस इन यू जो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, दे लाइक योर कॉन्फिडेंस। ओके, फॉर सम ऑफ यू गाइज गुड न्यूज़ ये है कि कुछ लोग आप में से कुछ लोग यहाँ पर फाइनेंशियल गेन देखोगे। देयर विल बी पीपल जो आप में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, फाइनेंस ऑफर करेंगे ताकि आप अपनी क्रिएटिविटी को उड़ान भर सको। लाइक इफ़ यू वांट टू गो फॉर हायर स्टडीज़ या कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हो या कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, या आप सिंपली चाहते हो कि आपके पेरेंट्स की या बच्चों की कोई देखभाल करे जब तक आप जा कर के जॉब कर सको, तो आपके जो नेबर्स वगैरह है दे विल बी ऑफरिंग यू हेल्प कि ठीक है तुम अपने बच्चों को मेरे पास छोड़ देना, या तुम जाओ हम यहाँ पर एक नर्स अपॉइंट कर देंगे ताकि तुम्हारे बीमार पेरेंट्स का ध्यान रखा जा सके। लाइक देयर विल बी पीपल जो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है ना। इट्स मोर लाइक आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड डिवाइन आपके लिए हेल्प सेंड करे ताकि आप अपने आप को और अपने लाइफ को ट्रैक पे लेकर के आ सको, ठीक है ना। देयर विल बी अ लॉट ऑफ हार्मनी, ठीक है। यू विल फील दैट इनर पीस, यू विल फील लाइक बेहतर अपने आप में। थोड़ा सा बर्डन यहाँ पर लेट गो कर पाओगे तो थोड़ा सा हल्का भी फील होगा, ठीक है ना। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे, टेक केयर।